बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स लेवल्स। अब हम फिफ्थ चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे और उसके लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। इकोसिस्टम सपोर्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। इकोलॉजिकल कम्युनिटीज कौन सी है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, these communities are shaped by abiotic factors like climate, soil and geography। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे, क्या डाइवर्सिटी है, बायो बायोडाइवर्सिटी है, क्या उसका रोल है टेक्सोनॉमी। ठीक है, हाउ इवैल्यूएशन और क्लाइमेट शेप्ड इन अर्थ बायोडाइवर्सिटी, एंड इंडिया की बायोडाइवर्सिटी जो है, इंडेंजर स्पीशीज जो हैं, एंडामिक स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। अर्थ हैज रिच लाइफ डाइवर्सिटी। ये सबको पता है कि अर्थ में बहुत लाइफ डाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीशीज है ना। 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स, 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स एंड 28,000 स्पीशीज ऑफ फिश। Biodiversity, variety of life at all levels, from genes to ecosystem. So three main level of biodiversity: genetic diversity, species diversity, and ecosystem ecological diversity. Genetic diversity पढ़ेंगे, variation within the same species, example Rauwolfia vomitoria, medical plant है एक ये, shows different chemical concentration in different regions. India has 50,000 rice strains and 1,000 mango varieties. ये इंडिया में है इतनी डाइवर्सिटी। राइस में 50,000 तरह की किस्में हैं और 1,000 मैंगोज वेराइटीज आर फाउंडेड इन द इंडिया। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी में डिफरेंट स्पीशीज इन द डिफरेंट रीजन, है ना। वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियन स्पीशीज देन ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वहां से इतनी ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज नहीं पाई जाती। एम्फीबियंस होती है जो पानी में भी रहती है और लैंड में भी रहती हैं, ज्यादातर ये वेस्टर्न घाट्स से पाई जाती हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या आता है? वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन और कंट्री। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल दी है, इंडिया हैज डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स एंड मोर, मेकिंग इट मोर डाइवर्स देन कंट्रीज लाइक नॉर्वे। राइट? हाँ। सो कम टू द पॉइंट सेकंड, बायोडाइवर्सिटी हायरार्किकल अरेंजमेंट। हायरार्किकल अरेंजमेंट में क्या है? बायो हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है लेवल बाय लेवल। ठीक है, देखो, around 1.5 million species recorded by IUCN 2004. Estimated total species 8.7 millions on Earth. Most new species are discovered in tropical regions. Taxonomy, science of classification, organize species based on evolutionary relationships. A species is a group of similar organisms that can reproduce together. Hierarchical of classification from lower to highest. Okay, अब स्पेशीज स्पीशीज ये हैं लेवल्स में। पैंथेरा tigris, genus Panthera includes lions and leopards, family Felidae all cats, ऑर्डर में है कार्निवोरा, क्लास में है ममालिया, फाइलम में है कोर्डेटा एंड किंगडम में है एनिमालिया। ठीक है, सो ये लेवल्स हैं और ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल किसके हैं? टाइगर में। टाइगर में ही इतनी डाइवर्सिटी है। राइट, फिर आगे साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जीनस स्पीशीज दिया है और एग्जाम्पल दी है होमोसेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस। होमोसेपियंस होते हैं एक जैसे जो दिखते हैं। ठीक है, रिटन एंड लेटिन एंड इटैलिक्स ये वैसे ही दिया हुआ है उन्होंने। इधर देखो, इंटरेस्टिंग बायोडाइवर्सिटी फिक्स। बायोडाइवर्सिटी फिक्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी में? 70% ऑफ ऑल नोन स्पीशीज आर एनिमल्स। 70% स्पीशीज में एनिमल्स हैं। 22% आर प्लांट्स, एंड अमंग एनिमल्स 70% आर इंसेक्ट्स। 70% एनिमल्स में 70% इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स है 22%। फिर फंजाई स्पीशीज भी हैं, ऑन्ट नंबर आउट नंबर कॉम्बाइंड फिश, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स एंड मैमल्स। फिर प्रोकेरॉइट्स,
बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी काफी तरह के हैं। कुड बी मिलियंस ऑफ स्पीशीज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डेटा। इसमें भी मिलियंस टाइप्स ऑफ स्पीशीज पाई जाती है। फिर आगे है, वाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज ऑन अर्थ। इतनी ज्यादा स्पीशीज अर्थ पे क्यों है? द ओरिजिन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, life started from a single celled organism and evolved into millions of species. Huge variety of life is a result of continental drift, biotic factors and genetic variation. कहते हैं इस वजह से बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है ऑन अर्थ। All these together cause speciation, the formation of new species. ये सब चीजें जो हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, बायोटिक फैक्टर है, ये सब चीजें जो हैं एक न्यू स्पीशीज जो है बनाते हैं। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, evolution is a process by which new species arise over time. It's a key reason behind biodiversity. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के पीछे का की रीजन क्या है? इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज ओवर टाइम। इवोल्यूशन हो रही है, क्रांतियां आ रही हैं नई नई, इसी तरह से न्यू स्पीशीज जो है वो और आ रहे हैं। ठीक है, की प्रोसेस इन इवोल्यूशन, की प्रोसेस है इवोल्यूशन का, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, ये सब। ठीक है, अब इनको हमने एक्सप्लेन करना है। म्यूटेशन में क्या आएगा? चेंज इन डीएनए। क्यों चेंज है? डीएनए चेंज है उनका। डीएनए इज मेड ऑफ 4 बेसिस, ATCG, ये उसकी बेसिस पे अलग किया जाता है। ठीक है, फिर म्यूटेशन में बी हार्मफुल, हैव नो इफेक्ट, इंट्रोड्यूस यूजफुल वेरिएशन। अ ग्रुप्स जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप, ये जीनोटाइप आता है। ठीक है, सो तरह तरह की म्यूटेशन है। फिर आगे है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या आएगा? नेचर, नेचर सेलेक्ट्स ऑर्गेनिज्म बेस्ट suited to their environment. Those with advantageous traits survive and reproduce more. Over time, the population changes. If changes are big enough, a new species may form. ठीक है, वो कह रहा है कि नेचर जो है वो सेलेक्ट करती है जो इन्वायरमेंट से बेस्ट सूट करते हैं, फिर एडवांटेजेस भी हैं, सरवाइव भी करते हैं, फिर और ज़्यादा रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, दोबारा और पैदा होते रहते हैं, और टाइम के अकॉर्डिंग इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है और कई न्यू स्पीशीज जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में आता है हैपेंस व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ब्रेक्स अवे फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन। जब पूरे बड़े लार्ज पॉपुलेशन में स्मॉल ग्रुप्स को उसको तोड़ देता है। रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी often reduces the group's ability to adapt due to loss of genetic diversity. जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है मतलब जीन्स ही चेंज हो जाते हैं, रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑफन रिड्यूस द ग्रुप्स एबिलिटी, ग्रुप्स की एबिलिटी को भी रिड्यूस करता है ताकि अडेप्ट हो सके, ताकि एडजस्ट हो सके, क्योंकि बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी खो भी रही है। ठीक है, फिर आगे आ जाता है जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ जीन्स बिटवीन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बीच में जीन्स अलग अलग होती हैं। कब चेंज होते हैं? माइग्रेशन, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पोलन डिस्पर्सल प्लांट्स जो हैं उसकी वजह से इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक ट्रेट्स, न्यू जेनेटिक ट्रेट्स भी इंट्रोड्यूस हो चले जाते हैं पॉपुलेशन में, इस वजह से जीन जो है फ्लो हो जाती है। ठीक है, फिर आगे देखो, व्हाई इज इवोल्यूशन अनप्रिडिक्टेबल? जो इवोल्यूशन है वो अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? वो अभी तक किसी की समझ में क्यों नहीं आई, उसका अनुमान क्यों नहीं लगा सकते? Evolution is influenced by random mutations and changing environment. Evolution mutations के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उनका इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। स्पीशीज में किस तरह की स्पीशीज है?
adapt and evolve into new species, fail to adapt and go extinct. That's why evolution is sometimes described as a game of chance. इसीलिए evolution game of chance है. ठीक है, न्यू स्पीशीज आती रहती है और वो जब डेवलप होती हैं तब कुछ तो एडजस्ट कर पाती हैं और कुछ खत्म ही हो जाती है. इसीलिए इवोल्यूशन को प्रिडिक्ट ही नहीं कोई कर सकता. कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या है देखो. प्लेट टेक्टोनिक्स एंड द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कैसे है? Earth's outer layer, crust is broken into tectonic plates that float on molten magma. कहता है जो अर्थ की ऊपर की लेयर है वो टूट जाती है, ठीक है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स में तरफ जाती है और फ्लोट हो जाती है, बह जाती है, ठीक है. दीज प्लेट्स मूव स्लोली स्लोली स्लोली, ये प्लेट जो है मूव करती हैं 6 सेंटीमीटर पर ईयर के अकॉर्डिंग. फिर कॉन्टिनेंट जो है ज्वाइन टुगेदर एंड स्प्लिट अपार्ट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. पहले वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं कॉन्टिनेंट में, देन स्प्लिट अपार्ट, फिर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है. देन हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. लाइफ की जो हिस्ट्री है अर्थ पे, अब उसको बताएंगे. 4600 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो में अर्थ फॉर्म्ड हुई थी, पूरी धरती बनी थी. 3500 मिलियंस ऑफ ईयर्स में फर्स्ट लाइफ आई, एर्किया. 2500 में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आए. 600 में फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ये स्टार्ट हुआ. 500 में कैम्ब्रियन पीरियड आया, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, मैनी एनिमल्स जो है वो आए. सिल्यूरियन पीरियड्स, फर्स्ट लैंड प्लांट्स, डेवोनियन, फर्स्ट एम्फीबियंस, ट्रायसिक पीरियड्स, ये सब. फर्स्ट डायनासोर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स. ये सब हिस्ट्री है. देन आगे है पेंगिया ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. अब इसमें बताएंगे इसमें क्या है. 225 million years ago, all continents were connected into one supercontinent called Pangaea. Pangaea किसको बोलते हैं? 225 मिलियन साल पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट हो गए थे जिसको पेंजिया बोलते थे. पेंजिया अलाउड इजी माइग्रेशन, ये इजी माइग्रेशन को अलाउड करता था. डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो इजीली हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. फिर है लेटर, फिर बाद में क्या हुआ. पेंजिया ब्रोक अपार्ट, जो पेंजिया था वो टूट गया ड्यू टू टेक्टेनिक एक्टिविटीज. टेक्टेनिक एक्टिविटीज बताया था ना कि अर्थ की ऊपरली लेयर है जो पीसेस में चेंज हो जाती है, टूट जाती है. कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड इनटू देयर करंट पोजीशन, फिर कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्टेड पोजीशन अपनी करंट पोजीशन में आ गया. अब है इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बायोडाइवर्सिटी पे क्या क्या असर है. एक आएगा जोग्राफिक आइसोलेशन. जोग्राफिक आइसोलेशन में है एज कॉन्टिनेंट्स मूव्ड, जब कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह से मूव होते हैं, स्पीशीज गॉट सेपरेटेड इनटू न्यू एनवायरनमेंट. नई इन्वायरमेंट में स्पीशीज भी अलग हो जाते हैं. फेज न्यू अबायोटिक प्रेशर, वो एक नया प्रेशर आ जाता है उनमें, क्लाइमेट, सोल, एल्टीट्यूड, ये सब, ठीक है, क्योंकि उनकी जगह ही चेंज हो जाती है. दिस लेड टू एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन डिफरेंट प्लेसेस. ये जो है डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट प्लेस जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है. फिर आगे है स्पीशीजाइजेशन. ये क्या है? Specialization, formation of new species from a common ancestor due to isolation and natural selection. जो न्यू स्पीशीज बनते हैं कब बनते हैं? ड्यू टू आइसोलेशन, जब अलग हो जाते हैं तब. अबायोटिक चेंजेस में क्लाइमेट और ज्योग्राफी के वजह से जब होते हैं स्पेशलाइजेशन, उसको बोलते हैं. फिर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन दिए हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में है वन स्पीशीज स्प्लिट्स इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. एक स्पीशीज अलग हो जाता है और वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके से डेवलप होता है, ठीक है. डार्विन फिंचेस का गैलगोज उसका बताया है. देन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का बताया है.
Different species evolve similar traits due to similar environment. ठीक है, ये सब है जो है वो टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन है। फिर आगे है बायोग्राफिक रियम्स। ये देखो बायोग्राफिक रियम्स में क्या है, नेम्ड आफ्टर एल्फ्रेड रसेल वेलेस। ठीक है, Earth surface is divided into realms based on ancestor species, similarity, and evolution history. We will explore these realms in more detail in the next sections. जो next section है उसमें हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे है बायोटिक फैक्टर्स एंड स्पेशलाइजेशन। बायोटिक फैक्टर क्या है, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, ये बताएंगे। स्पीशीज इंटरेक्शन लीड टू इवोल्यूशन। स्पीशीज फेस बायोटिक प्रेशर। These pressure can lead to adaptation and even the formation of new species. एडजस्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, फिर न्यू स्पीशीज को बनाते हैं, फॉर्म होती है। कंपटीशन में बोथ स्पीशीज हार्म्ड, दोनों ही हार्म्ड होती हैं, जैसे लॉयंस और हेनास compete फॉर प्रे। सिम्बोसिस में बीज पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, ये सब आते हैं, वो बेनिफिट होता है उनको। प्रिडेशन में वन बेनिफिट एंड वन हार्म्ड, जब शिकार होता है एक तो बचता है और एक का नुकसान हो जाता है। जैसे लॉयन जो है वो हिरन का शिकार करता है, तो लॉयन प्रिडेटर हो गया, डीर प्रे हो गया। ठीक है, प्रे मतलब शिकार, लॉयन मतलब शिकारी। ठीक है, अभी यहाँ तक आप बुक में से अच्छे तक पढ़ोगे स्नेहा, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सब जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है, फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे की कंसेप्ट ऑफ इंट्रैक्शंस। ओके मैम। कल हम फिर यहाँ से करेंगे। अभी जितना मैंने पढ़ाया ये अच्छे से आप पढ़ोगी बुक में से, ताई आपको पता चलेगा, नहीं तो ऐसे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए ठीक है मैम। क्लास ऑफ करते हैं, बाकी का पार्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है। ओके मैम। ठीक।